हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी सरकार जिंदाबाद, देवेंद्र सिंह बबली जिंदाबाद, जिंदाबाद, देवेंद्र सिंह बबली जिंदाबाद। हेलो कैमरा नीचे करिए। कैसा हो भाई देवेंद्र जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो भाई देवेंद्र जैसा हो। भाई देवेंद्र बबली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई देवेंद्र बबली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई देवेंद्र बबली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा, चार गाड़ियाँ इधर होके बात करो थोड़ा सा जी। तो आज कैसा माहौल देख रहे हो? माहौल बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो मोर्चा देख रहे हो जी। तो हमारे साथ है टोहाना। बढ़िया माहौल है। डे बाई डे इलेक्शन बहुत बढ़िया है। एक तरफी जीत होगी। 60-70 हज़ार वोटों से ज्यादा से जीतेंगे हम जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तीसरी बारी जी। भारत माता की। तो देख पा रहे हैं, तो हमारा मुकाबला सीधा ही है कांग्रेस के साथ, सरदार परमवीर के साथ, जो 5 सालों में मुश्किल से 1 महीने के लिए इलेक्शनों में टोहाना आते हैं। जो हमारा अपना कैंडिडेट है यहाँ से देवेंद्र बबली जी, वो 5 साल ही जनता के बीच में रहते हैं, जनता की पूरी सेवा करते हैं। एक तरफी जीत है। आज आप माहौल देख सकते हैं। आज जाखल के ऑफिस का मुहूर्त है। सारी पब्लिक यहाँ हमारे यहाँ बीच पहुँची हुई है। तो पूरे बहुमत से हम यहाँ पे इलेक्शन जीतने जा रहे हैं और तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। देवेंद्र बबली जिंदाबाद। सचिन भाटिया जो टोहाना केमिस्ट एसोसिएशन नहीं है जी। अभी एक तरफा माहौल हो गया है टोहाना का। टोहाना की जनता अपने सेवक देवेंद्र सिंह बबली जी के साथ हो गई है। अभी तो कुछ कहीं देखने को कुछ बचा ही नहीं है। आज जाखल ब्लॉक का ये मनमोहक दृश्य देखकर एक तरफा जाखल ब्लॉक 24 के 25 गाँव एक तरफा हो चुके हैं। कल हमने टोहाना ब्लॉक परली साइड देखा था, तो उस तरफ भी देखा तो काफिला जितनी दूर दिखाई देता था तो देवेंद्र बबली ही दिखाई देता था। मेरा नाम बिट्टू रोज है। मैं गांव दीवाना से सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच मेरी वाइफ है सोनिया। और जो जाखल ब्लॉक के सरपंचों ने अपना किसी को समर्थन दिया है,
तो वो अपने निजी स्वार्थ के लिए है, न कि पूरी एसोसिएशन का इससे कोई लेन देन नहीं है। और सरपंच अपने मनमर्जी अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, हमें इससे कोई लेना नहीं है। जो जाखल एसोसिएशन है वो हमेशा अपने एसोसिएशन में काम करती है, और मैं अपने निजी तौर पे कहता हूँ कि मैं गांव द्वारा से सरपंच प्रतिनिधि बिट्टू रोज भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और रहूंगा और रहा था। भाई देवेंद्र सिंह बबली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, और भारतीय जनता पार्टी टोहाना में पहले से भी बहुत ज़्यादा मतों से जीतकर अपने चंडीगढ़ की तरफ अपनी गाड़ी को लेके जा रही है। और नरेंद्र मोदी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बना रही है और धूमधाम से। और आज जाखल ब्लॉक का तो आपने दृश्य देख लिया है। हमारे साथ हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी यहाँ पे आए हुए हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर भी आए हुए हैं, करंडी से सरपंच भी आए हुए हैं, और भी काफ़ी सरपंच भी आए हुए हैं। तो ये एसोसिएशन का कोई मामला नहीं है, अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कहाँ जा रहा है। जाखल ब्लॉक के कितने सरपंच इनके साथ हैं? जाखल ब्लॉक के सभी सरपंच इनके साथ हैं। कुछ कोई अपना इक्का दुक्का कोई निजी स्वार्थ के लिए कहीं घूम रहा है तो हमें नहीं पता जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। किसी भी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, एक तरफा मैच है पूरा, क्योंकि भाई साहब ने काम कराए हैं, काम बोलते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और ईश्वर का मंत्री हमारे को नहीं मिलेगा, बब्बर शेर मंत्री है, आधी रात काम वाला बंदा है, किसी का कोई समस्या नहीं, एक तरफा माहौल होगा। गांव सदानी में कितनी जीत हासिल करेंगे ये? पूरी लीड दबा के भेजेंगे जी। तो जिस प्रकार से गांव सिधानी के या आसपास के सरपंचों ने कांग्रेस का समर्थन किया, ठीक है जी, क्या मानते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति रहेगी? नहीं, बहुत बढ़िया रहेगी। सरपंच भी कुछ हमारे साथ भी हैं, ऐसी बात नहीं है सुबह कहीं है शाम को कहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सब जानते हो, सारा सिस्टम ठीक है, ओके रहेगा, लीड दबा के भेजेंगे गाँव सिधानी से मंत्री जी को। छक्करपुरा जी, एक्स ब्लॉक समिति मेंबर। हाँ जी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देवेंद्र सिंह बबली की क्या बहुत बढ़िया जीतेंगे जी। गाँवों में हर एक जगह में इनका नाम है जी। हाँ जी, बहुत विकास कार्य करे। बहुत हुआ जी, गांव की फिरनी बन गई, और स्टेडियम गए बच्चे के लिए ग्राउंड बन गया, बहुत बढ़िया। और भी बहुत अच्छे काम हो रहे, कैमरे सीसी कैमरे लाके लाइट लागी सारे गांव के बीच, बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। हम टोहाना से हैं, बबली के साथ हैं, बबली का समर्थन कर रहे हैं। क्या मानते हैं बबली की किस प्रकार से जीत होगी? बबली की जो पहले 52,000 से जीत हुई थी, 62,000 से जीत होगी। एक तरफे ले रहे हैं। किस पार्टी से मुकाबला मानते हो? कांग्रेस पार्टी से। आपका क्या नाम है भाई साहब, कौन से गांव से आए? प्रवीण गोल नाम है जी, मेरा टोहाना से आए। अच्छा, आपका तो मोबाइल का बिजनेस है मेरे ख्याल? नहीं, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे बबली के बारे में? बबली जी एक नेक दिल इंसान है, जब तक ये विधायक रहे इन्होंने बहुत काम किया है जी, इसलिए जो अब काम पेंडिंग पड़े हैं उसको पूरा करने के लिए बबली जी बहुत जरूरी है। तो बड़ी बात की किसी भी पार्टी का आयोजन नहीं किया गया जिसमें हवन यज्ञ किया गया हो। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, हवन यज्ञ करते हुए कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। साथियों, आपने लंबी सेवा की है। ये सेवा का सफर कोई 1-1.5 साल का या 6 महीने या 1.5 महीने का नहीं है, ये 17 साल का लंबा सफर है। और वैसे तो 3 पीढ़ियों का देश सेवा, राष्ट्र सेवा और जन सेवा का सफर है साथियों, इस सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। आज पूरे टोहाना में हम वोट की अपील करने जा रहे हैं। और जो 2019 के चुनाव में 36 बिरादरी के हमारे माताओं ने, हमारे पिता बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान भाइयों ने, हमारी बहनों ने बड़े विश्वास के साथ आप सबकी मेहनत से आपको विधानसभा में प्रेरण काम किया। हम वादा करके गए थे हमारे टोहाना की जनता से, हमारे अपने परिवारों से, हमारे अपने संघर्ष के साथियों से कि हमें सम्मान की राजनीति टोहाना में करने का काम करेंगे। आज हमने जो छल और बल की राजनीति थी, डर भय और दबाव की राजनीति थी, बांटने की राजनीति थी, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई खोल रखी थी उसको करने की जो राजनीति थी, साथियों हमने सिर्फ सेवा की राजनीति करने का एक नया प्रचलन टोहाना में निकालने का काम किया। दूसरा, हमने वादा किया था कि टोहाना को डेवलपमेंट देंगे, सर्व समाज का मान सम्मान करेंगे, और हमारे जो अंतिम छोर पर बैठे हुए परिवार है, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, वहां तक पहुंचकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने का काम करेंगे। साथियों, हमने हमारा वादा 100% निष्ठा से निभाने का प्रयास किया। कई रिजल्ट 100% आए होंगे, कहीं 60% भी आए होंगे। हमारी जो कार्य शैली थी, हमारी जो निष्ठा थी,
उसमें 1% भी कोई शख्स नहीं है साथियों। आज मैं पूरे गर्व से कह सकता हूँ और जितने साथियों ने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया है और अब तो भाई ये पूरे 11 हो गए हम भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने, श्री अमित शाह जी ने और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, आप लोगों का जो फीडबैक गया उसी वजह से आपको आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टोहाना कंस्टिट्यूंसी से ये जो कमल का फूल का सिंबल देकर आपका आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। साथियों, घर घर जाना होगा। जो 2600 करोड़ के कार्य हमने मात्र 26 महीनों में करवा के दिए हैं, उसका अपने प्रचार प्रसार करना होगा। और जो सेवा आपने की है, चाहे गरीब की हमारी बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाना हो, उनकी शादी में जाकर आशीर्वाद देना हो, युवाओं को अपने जन्मों की तरफ प्रेरित करना हो, हमारे आंखों के कैंप लगाकर जरूरतमंद हमारे परिवारों के, हमारे बुजुर्गों की, माताओं की, नौजवानों की, बच्चों का आंखों का लाभ देना हो ऑपरेशन करा के। और सबसे बड़ी जो सेवा तीर्थ यात्रा के माध्यम से श्री हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकवा कर आशीर्वाद दिलवाना हो, या हरिद्वार गंगा नहाना हो, या घाटों जी बालाजी और सलासर जाके हमारे बुजुर्गों को वहाँ दर्शन करवाने हो, ये पुण्य का कार्य साथियों। परमात्मा हर किसी के जिम्मेवारी नहीं लगाता के जोश के लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज पत्रकार साथियों में नहीं, क्योंकि पत्रकार भी पहले समाज का हिस्सा है, बाद में पत्रकारिता करते हैं। आपकी भी एक जिम्मेवारी चौथे स्तंभ के रूप में भी जनता की आवाज को उठाने की है, और साथ में जो समाज कल्याण के कार्य हैं उनमें भी आपकी अहम भूमिका रहती है। और मैं आज मेरे जाखड़ वासियों का, मेरे टोहाना वासियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो आज जो पार्टी कार्य इलेक्शन का जो कार्यालय का उद्घाटन किया है, हवन पूजा करके। मैं हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता उनका भी अभिनंदन और स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि उन्हें मजबूत आशीर्वाद अपने बेटे, अपने भाई बिजली को दिया। साथ में हमारे सभी जो संगठन के संघर्ष के साथी हैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। और जितना जोश टोहाना में है, उससे सवाया जोश आज जाखड़ की यहाँ जो हमारी जनता है मुझे देखने को मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मजबूत चुनाव लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से लड़ेंगे। और टोहाना में भी कमल का फूल खिलेगा, और हरियाणा प्रदेश में हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। ये चुनाव चल रहा है, और चुनावी माहौल में कई बार अफवाहें भी उड़ती हैं। हमने पूरे टोहाना क्षेत्र के एक गाँव को डेवलप किया है। किसी सरपंच की भावना अगर किसी कांग्रेस पार्टी में थी या किसी अन्य पार्टी में थी, हमने पार्टीबाजी ना करके हमने हमारे क्षेत्र के हर गांव का विकास कैसे हो उसको प्राथमिकता पे लिया। और उसी का एक कारण, अगर हम भी पार्टीबाजी में चले जाते तो आज हर गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं मैं देना चाहता था, 15 सूर्य कार्यक्रम की जो चर्चा करता हूँ, अकेला टोहाना क्षेत्र में नहीं, टोहाना तो मेरा अपना घर है, मैंने पूरे प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर ये डेवलपमेंट जाने का हमने प्रयास किया, जिसके अंदर आपने देखा भी होगा गांव में आज तस्वीर बदली है गांव की। गली नाली चौपाल से हम गांव को बाहर निकाल कर लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि आज जोड़ों का जीर्णोद्धार हुआ है। जोड़ों का आप ऊपर जाओगे आपको पार्क की फीलिंग आएगी, क्योंकि वहाँ घूमने की व्यवस्था हमने बनाई है, सलज था उसको बाहर निकाला है। गंदगी जो गांव में जोड़ों की वजह उसको साफ करने का हमने काम किया है। वाटर वर्क्स नए बनाए हैं, हमने स्कूलों का सुधारीकरण किया है, उसमें जो ग्राउंड में IBP ब्लॉक है, शेड है, बाथरूम की समस्या है, रूम बनाने हैं। और सबसे बड़ी सौगात स्कूलों को हमारे गरीब वर्ग के, कमेरा वर्ग के जो बच्चे पढ़ते थे, छोटे किसान के बच्चे पढ़ते थे, सोलर लगाकर 24 घंटे लाइट की सुविधा दी है। सड़कों की कनेक्टिविटी हमने ठीक की है, किसान के लिए खेतों के खाड़े हमने बनवाने का काम किया है, साथ में हमने खेतों के रास्ते पक्के करवाने का काम किया है। और जो सबसे बड़ी सौगात मैं कहूँगा, हेल्थ को लेकर जो 100 बेडेड हॉस्पिटल हम टोहाना में लेकर आए हैं, संत रविदास जी के नाम से मेडिकल को एक बड़ी सौगात, जिसका पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। बस स्टैंड की मांग थी, जाखड़ के अंदर भी हमने डेवलपमेंट करवाई और पूरे के गांव में डेवलपमेंट कराई, टोहाना में डेवलपमेंट कराई। हमारी कॉलोनियां पास करा के उन्होंने देखा होगा सीवर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और 38 करोड़ रुपया नए वाटर व्यवस्था भी जाखड़ का मंजूर हुआ। जमीन का इशू था, वो भी हमारे वाले समय में जनता के पास क्लियर करा। चाहे वो राजनीतिक तौर पर कहीं भी जुड़े हुए थे, लेकिन 70-80% सरपंच उसमें हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस पार्टी में आपकी आस्था है, हमने गांव की डेवलपमेंट को रुक दिया। हमने डेवलपमेंट के आगे राजनीति आड़े नहीं आने दी। ये एक बहुत साफ सुथरी राजनीति हमने टोहाना क्षेत्र में की है। हमने सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति की है।
और जो वोटर को सम्मान देने की राजनीति बनी थी। अमित शाह जी कब आ रहे हैं जी? सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे 22 को या 23 को जी, वो 23 का था, लेकिन 23 के उनके प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के लगे, 22 से 23 डेट हो गई है, 22 का बारिश का भी बताया हुआ था, तो उस कारण 23 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे जाखड़ के, हमारे जाखड़ वासियों से, पूरे क्षेत्र वासियों से, कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके जो हमारी सेवा नीति है, कार्य नीति है, वो अमित शाह जी आपको संबोधन देके जाएंगे, उनको सुने, पब्लिक को आशीर्वाद। पिछली बार एक आपने सेवा जो हमने की थी, लंबे 15-17 साल की जो सेवा थी, मेरे क्षेत्र वासियों ने उस सेवा को लौटाने का काम किया था, मुझे आशीर्वाद देके विश्वास के साथ विधानसभा में दिखा। अब तो बोनस बढ़ता है, हमने सेवा के साथ साथ डेवलपमेंट भी दिए 26 करोड़ की। मैं तो यही अपील करूंगा कि मेरा बोनस मुझे दें, आने वाले समय में और 5 साल इससे ज्यादा ताकत के साथ अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊंगा, हल्के का सम्मान और बढ़ाने का काम। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता बिल्कुल हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगा मेहनत करके, और टोहाना में भी कमल खिलाएगा।